मैं अंदर आ जाऊं अम्मा पप्पू? सो बिस्मिल्लाह। सो तो नहीं रही थी? काफी रात हो गई है, मुझे लगा शायद सो गई हूँ। मेरे लिए रात दिन एक बराबर है। इस कमरे में तो जैसे वक्त थम सा गया है। तो अगर आप इस कमरे से बाहर जाएंगी तो क्या जिंदगी चल पड़ेगी? जिनके साथ जिंदगी गुजारनी थी वो कहीं खो गए। यहाँ इंसान खुद को खो देता है और आप दूसरों की बात कर रही हैं। खैर, आपको पता है कि अम्मा मेरी शादी कराना चाह रही हैं। तो मैं नहीं करना चाहता हूँ शादी। माना कि मैंने अपने आप को कई सालों से इस कमरे में बंद किया हुआ है, लेकिन अगर तुम अपने आप को बर्बाद करना चाहते हो तो ये तो मैं नहीं देख सकती। देखिए, मैं आपके पास इसलिए आता हूँ क्योंकि आप मेरे मसले समझती हैं। जैसे रोज तुम एक्टिंग करते हो, थोड़ी एक्टिंग शादी की भी कर लेना। लेकिन अगर मुझे वो शादी के बाद मिल गई तो? खो जाने वाले लोग दोबारा कम ही मिलते हैं। कोई नई लड़की अगर तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो हो सकता है तुम अपने अंधेरे के हमसफर को भूल जाओ। इतने सालों से खुद को शोहर के इश्क में कैद करने वाली खुर्शीद आज ये सब कुछ कह रही है। मेरी बात और है। एक औरत का मर मिट जाना बहुत आसान होता है, मर चाहे भी तो फना नहीं हो सकता। उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिंदा रहने की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। कोई मेरा दुख दर्द समझ ही नहीं रहा। अरे तो ये डॉक्टर भी पता नहीं छुट्टियों से वापस कब आएगा। यही तो था आज। यही था? और इसने मुझे बताया नहीं? बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे थे कि उसका कोई पेशेंट मर गया था, उसका जनाजा लेकर आया था, फिर उसको दफनाने कहीं और ले गया। जनाजा? कह रहे थे उसकी बेटी भी शायद साथ थी।